Hello, dear students. Welcome in Moral Science class. How are you? I hope you all are fine at your home and stay safe. I am here with this book of class 5th. This book you can see on the screen here, Inspiring Soul. This is the title of the book, and I am here to explain the chapter number 1. The title of the chapter number 1 is Apples in Heaven. At the end of the chapter, you get the moral of this: trust God's time. So, let's begin the chapter. Once there was a little girl on earth. एक समय एक लड़की थी, छोटी लड़की थी. One fine day she came to know that God is distributing apples to human in his place at heaven. एक अच्छे दिन उसको पता चला कि गॉड जो हैं वो एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एप्पल बांट रहे हैं सारे ह्यूमंस को अपनी स्वर्ग की जगह पे, जहाँ पे उनका स्वर्ग है उस स्थान पर वो एप्पल्स बांट रहे हैं. द लिटिल गर्ल वॉज सो हैप्पी टू रिसीव द न्यूज़. जो छोटी लड़की थी वो बहुत खुश हुई ये न्यूज़ सुन के. दैट शी वेंट विथ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. वो उस जगह पर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, मीन्स बहुत ही उत्सुकता के साथ उस जगह पर जाती है. टू हेवन टू गेट द एप्पल फ्रॉम गॉड. उस हेवन में मीन्स उस स्वर्ग में उस एप्पल को लेने के लिए. देयर वॉज अ बिग क्वी स्टैंडिंग टू गेट द एप्पल्स फ्रॉम गॉड एंड दिस किड ऑल्सो ज्वाइंड इन दैट क्वी. वो जो लाइन लगी हुई थी, मीन्स जो कतार लगी हुई थी, वो बहुत लंबी थी एप्पल लेने की गॉड फ्रॉम गॉड से. एंड दिस किड ऑल्सो ज्वाइंड इन दैट क्वी. ये लड़की भी उस कतार में खड़ी हो जाती है. वाइल शी वॉज स्टैंडिंग, जब वो खड़ी थी, शी वॉज एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू थिंक. वो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये सोचती थी दैट शी इज़ गोइंग टू रिसीव एन एप्पल फ्रॉम गॉड हैंड्स. वो ये सोच रही थी कि वो जो एप्पल पाएगी वो गॉड के हैंड से पाएगी. व्हेन हर टर्न केम, जब उसका टाइम आया, द लिटिल गर्ल ओपन बोथ हर हैंड्स टू रिसीव द एप्पल फ्रॉम द गॉड. अपने दोनों छोटे हाथ को वो गॉड के सामने ओपन करती है उस एप्पल को लेने के लिए. गॉड गेव हर द एप्पल. गॉड उसे एप्पल देते हैं. अनफॉर्चुनेटली, अचानक से, द टिनी हैंड्स कुड नॉट होल्ड दैट बिग एप्पल. उसके छोटे हाथ उस बड़े एप्पल को नहीं पकड़ पाए. द एप्पल फेल डाउन एंड गॉट वेस्टेड इन द मड. और वो एप्पल जो है वो गिर जाता है और मिट्टी लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है. द लिटिल गर्ल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. जो छोटी लड़की रहती है वो बहुत दुखी होती है. द मिनिस्टर्स नियर गॉड इन्फॉर्म दैट इफ़ द लिटिल गर्ल वॉन्टेड टू हैव एन एप्पल फ्रॉम गॉड अगेन. वहाँ के जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो गॉड की तरफ से वो इन्फॉर्म करते हैं उस छोटी लड़की को कि अगर तुम्हें फिर से एप्पल चाहिए अगेन, शी हैज़ टू फॉलो द क्वी वंस मोर. तब उसको उस लाइन को, उस कतार को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा. हैविंग वेटेड सो लॉन्ग, बहुत देर हो गई. द लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू अर्थ एम्प्टी हैंड. वो खाली हाथ पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती थी. सो शी डिसाइडेड टू वेट अगेन इन द क्वी. तो उसने डिसाइड किया कि वो फिर से उस कतार में खड़ी होगी. दिस टाइम द क्वी हैड बिकम इवन लॉन्गर. इस बार जो लाइन थी वो और ज़्यादा बड़ी थी दैन द प्रीवियस वंस, पिछली बार से ज़्यादा. द लिटिल गर्ल कुड सी a lot of people returned back with the apple in their hand and complete satisfaction on their faces. वो देखती है कि जितने भी पीपल थे वो वापस जाते हैं उस एप्पल को अपने हाथ में लेके और पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ. उनके चेहरों पर वो खुशी रहती है.
शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड सेड टू हर सेल्फ, वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, वाई मी अलोन डिड नॉट गेट द एप्पल इन हैंड, मैं क्यों अकेली ऐसी हूँ कि मेरे हाथ में एप्पल नहीं है। व्हेन ऑल अदर्स वर एबल टू गेट इट, और सारे लोग के हाथ में है, सबने पा लिया। अगेन, फिर से, हर टर्न केम, फिर से उसका टर्न आता है, उसका टाइम आता है। एंड गॉड गेव द एप्पल टू द लिटिल गर्ल, और गॉड जो है उसको फिर से एप्पल देते हैं। एंड आफ्टर गिविंग द एप्पल, जब उसको एप्पल देते हैं, स्पोक टू हर, गॉड उससे कहते हैं, माई डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, लास्ट टाइम आफ्टर गिविंग यू द एप्पल, जब मैंने तुमको एप्पल दिया, आई नोटिस दैट द एप्पल आई गेव यू वॉज रोटन, एप्पल, जो एप्पल मैंने पिछली बार तुमको दिया था वो जो है सड़ा हुआ था, ख़राब था। एंड दैट इज़ वाई आई मेड दैट टू फॉल डाउन, और इसलिए मैंने उसको गिरा दिया फ्रॉम योर हैंड, तुम्हारे हाथों से। हैविंग गिवन यू अ रॉटन एप्पल आई फेल्ट बैड, कहते हैं कि जब मैंने तुमको सड़े हुए एप्पल दिए थे मुझे बहुत बुरा लगा। एंड वॉन्टेड टू गिव यू द बेस्ट एप्पल इन द फार्म, और मैं चाहता था कि मैं अपनी खेती का तुमको सबसे अच्छा एप्पल दूँ। दैट टाइम द बेस्ट एप्पल इन द फार्म वॉज ग्रोइंग, और उस समय जो अच्छे एप्पल थे वो ग्रो कर रहे थे, मीन्स हो रहे थे। एंड सो आई मेड यू वेट सच अ लॉन्ग टाइम इन द क्यू, और इसीलिए मैंने तुमको इतनी देर लगाई इस कतार में। हेयर इट इज़, इन्जॉय द बेस्ट एप्पल नाउ, अब तुम इस अच्छे एप्पल को इन्जॉय करो। गॉड सेड, गॉड ने कहा। सो स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। इस स्टोरी में ये है कि गॉड उसको सही ख़राब एप्पल, रॉटन एप्पल दे देते हैं गलती से, और इसलिए उसको लाइन में देर में खड़े रहना पड़ता है। तो क्योंकि उस टाइम अच्छे एप्पल, जो बेस्ट एप्पल थे उस टाइम, वो हुए नहीं थे उनकी खेती में, इसलिए उस लड़की को देर करनी पड़ी। जब हम लोग को ये लगे कि काम में देरी हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो उस समय हमको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के लिए कुछ महान सोचते हैं, जिसके लिए हम लोग को देर होती है। और गॉड देर इसलिए लगाते हैं ताकि वो आपके लॉयल्टी और ओबीडियंस का टेस्ट लेते हैं। और जब आप प्रेशर में होते हैं, जिस समय आप प्रेशर में होते हैं, तो वो हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारी लॉयल्टी का, हमारे ओबीडियंस का। सो हमेशा सही वक्त का वेट करना चाहिए, मीन्स सही टाइम का हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि गॉड हमको सही समय पर सही आवश्यकता को पूरा करते हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड थिंग्स। The moral of the chapter is believe in God things. Okay students, you can understand the story. Thank you. We will meet in the next video. Take care. Bye bye.